यही ओआरओपी अगर जुलाई 2019 में ही लागू कर दिया होता तो आज के डेट में जितना बजट में लगना है पैसा उसके आधे पैसे में वो जो है ओआरओपी 2 इंप्लीमेंट हो जाता। आवाज बुलंद करें, सरकार को ये कटघरे में खड़ा करें, सरकार से ये सवाल पूछें कि इतना डिले क्यों है। उन्होंने सरकार से ओआरओपी के ऊपर इतने तीखे सवाल पूछे थे। राजमोहन उन्नीनाथन जी दोबारा से सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज यानी कि 7 दिसंबर 2022 से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सुबह से जब से सत्र शुरू हुआ है तब से कई बार संसद जो है ठप भी हो चुका है और दोबारा से शुरू भी हो चुका है, लेकिन अभी तक ओआरओपी का कोई मुद्दा संसद में नहीं उठा है जहां तक जानकारी है। तो दोस्तों, बात करूंगा मैं इसी बारे में और पिछले संसद का पिछला जो मानसून सत्र था वहां पर क्या प्रोग्रेस हुआ था, ओआरओपी के ऊपर क्या सवाल किए गए थे, उसका जवाब क्या था और उसका इंप्लीकेशन, उसका जो प्रभाव इस संसद के जो सत्र में क्या हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में इससे पहले कि आगे बढ़े मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, पिछला जब जुलाई से लेकर अगस्त में जब मानसून सत्र हुआ था संसद का, वहां पर एक बड़ा तीखा सवाल पूछा था कांग्रेस के एमपी राजमोहन उन्नीनाथन जी ने, जो कि केरला कोटे के कांग्रेस के एमपी हैं। उन्होंने सरकार से ओआरओपी के ऊपर इतने तीखे सवाल पूछे थे, तो उस पे जवाब देते हुए सरकार ने, जो सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं, उन्होंने जवाब दिया था और उस जवाब में जवाब का जो सबसे निचला लाइन था वो मैं आप सबको स्क्रीन में दिखा रहा हूं। देखिए, इसमें जो निचला लाइन, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, दिनांक 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी के तहत पेंशन में संशोधन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। यानी कि जुलाई 2022 में यह कार्रवाई शुरू हुई थी, अभी तक वो कार्रवाई चल ही रही है। उसके बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को हिदायत दे दी 16 सितंबर 2022 को कि ओआरओपी को अभी अगले 3 महीने के अंदर आप लागू कर दीजिए। आज दिसंबर का 7वां दिन है दिसंबर महीने का और 15 दिसंबर तक का समय सरकार के पास है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ठोस अपडेट, हालांकि थोड़ी बहुत सुगबुगाहट पता चल रही है कि कैबिनेट अप्रूवल के लिए नोट गया हुआ है, अभी तक अप्रूव हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं है, लेकिन कोई ठोस सरकार की तरफ से कोई बातचीत, कोई इसके बारे में इंटीमेशन जो है बाहर निकल के नहीं आई है दोस्तों। तो क्या इस संसद के सत्र में राजमोहन उन्नीनाथन जी दोबारा से सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे? क्योंकि उनका सवाल था पिछले मानसून सत्र में और उनके सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री ने जवाब भी दिया था। अब उसी सवाल को अगर दोबारा से करें और अच्छी तरह से कड़ाई से सरकार से पूछा जाए कि 29 जुलाई को भी आपने ये जवाब दिया था कि काम प्रगति पर है, काम प्रोग्रेस पर है, और अभी 16 सितंबर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको आदेश दे दिया कि 3 महीने के अंदर ओआरओपी दे दो, लेकिन अभी तक आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया, क्या प्रोग्रेस है, ये सवाल अगर दोबारा से राजमोहन उन्नीनाथन जी पूछें तो डिफेंस पेंशनर्स की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ी आवाज होगी जो कि सरकार की कानों तक शायद पहुंचे। क्योंकि वैसे तो डिफेंस पेंशनर्स की आवाज जो है ना जंतर मंतर से पहुंच रही है ना कहीं से पहुंच रही है, लेकिन कम से कम अगर लोकसभा के पटल पर, संसद के पटल पर अगर कोई विरोधी पक्ष का कोई एमपी अगर ऐसा सवाल पूछे तो हो सकता है कि सरकार की कानों तक ये सवाल पहुंचे। डिफेंस पेंशनर्स ओआरओपी जल्दी से जल्दी रिवीजन होने की मांग कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि ऑलरेडी अभी बहुत डिले हो चुका है। अब जितना डिले होगा उतना सरकार के ऊपर बजट का भार बढ़ेगा, क्योंकि जो एरियर है वो एरियर आपने जुलाई 2019 से देना है। तो जुलाई 2019 से अगर एरियर देना है, एरियर में जितना डिले होता जाएगा उतना एरियर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो बजट के ऊपर भार बढ़ता जाएगा। यही ओआरओपी अगर जुलाई 2019 में ही लागू कर दिया होता तो आज के डेट में जितना बजट में लगना है पैसा उसके आधे पैसे में वो जो है ओआरओपी 2 इंप्लीमेंट हो जाता, लेकिन डिले होने की वजह से, देरी करने की वजह से अभी बजट का भार भी ज्यादा हो गया और आगे जितना डिले होता जाएगा उतना बजट का भार बढ़ता जाएगा, जो कि सरकार को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि बीच बीच में ये भी बात चल रही है, ट्वीट के तहत भी ये बातें पता चल रही है कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हिंट दिया है कि बजट में कमी की वजह से जो है ओआरओपी को लागू करने में डिले कर रही है सरकार। इसमें और एक चीज गौरतलब है दोस्तों कि इस जो ओआरओपी के इशू के ऊपर और एक चीज बड़ा ध्यान देने वाली चीज है, इसमें मीडिया का भी कोई कवरेज नहीं है।
कोई नेशनल मीडिया या कोई भी जो लोकल मीडियाज भी ऐसी कोई भी बात कर नहीं रहे कि जो ओआरओपी इतने दिनों से ड्यू है, सरकार ने टाइम पे टाइम एक्सटेंशन करते गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक ओआरओपी 2 के ऊपर कोई ठोस अपडेट सरकार की तरफ से निकल के नहीं आ रहा है, जो कि एक बड़ी न्यूज होनी चाहिए सर, न्यूज मीडिया हाउसेस के लिए भी, जो कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं तो आग्रह करूंगा, जो विरोधी पक्ष के जितने एमपीज हैं, जितने जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है सैनिक पाठशाला की तरफ से कि वो आवाज बुलंद करें, सरकार को ये कटघरे में खड़ा करें, सरकार से ये सवाल पूछें कि इतना डिले क्यों है। ओआरओपी के ऊपर जो डिले किया जा रहा है वो डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है उनके ऊपर। तो इस सवाल को खड़ा करें और हो सके तो कोई धरने पे भी बैठ जाएं कि सरकार को जो है ओआरओपी 2 जल्दी से जल्दी रिलीज कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी अपील के साथ, इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।